गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। तो साथियों 10 बज चुके हैं, तो आज ही सभी साथी लाभ जुड़ जाइए। और साथियों आज से क्या है, मिसलियन यानी सभी टॉपिक से मिलाकर के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है साथियों। तो सभी साथी अपने इस प्रैक्टिस सेट को लगाए साथियों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सभी साथी देख लेना और इसकी खासियत का आपका पता चल जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट साथी, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें साथियों। अब डेली सुबह साथियों यही प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें सब कुछ प्रश्न मिलेंगे साथियों, आपको सभी के प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे साथियों। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी साथी एंड तक बने रहिएगा और अपने आराम से टेस्ट लगाएं साथियों। इसमें सभी के प्रश्न मिलेंगे आपको, तो देखते चलें और ऐसे ही प्रश्न कराएंगे साथियों डेली की डेली। तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हर किसी का साथी भला हो सके, सभी आकर के यहाँ पर अपनी तैयारी कर लें। तो सभी साथी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी। और साथियों ये सेट है ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी अपने 50 प्रश्न साथियों तो एंड तक बने रहें साथियों, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सभी साथी अपने इससे लगाएं साथी। और रेलवे, पटवारी, एनटीपीसी और ग्रुप डी वगैरह, एसएससी वगैरह, पटवारी, राजस्थान पुलिस, यूपी, एमपी, यूपी सभी जो स्टेट लेवल के एग्जाम साथियों सभी में ये उपयोगी है, और सेंट्रल लेवल के सभी में उपयोगी है। तो सभी साथी अपनी तैयारी करें यहाँ से। और साथियों ये प्रैक्टिस सेट आपने लगा लिया तो इसे समझो आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो जाएगी साथियों। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, तो सभी साथी अपनी तैयारी को मजबूत करें यहाँ से। बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है साथियों, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा और अपने तैयारी को यहाँ से मजबूत करिएगा साथियों। 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है, तो साथियों यह सेट आपको बहुत ही लाभदायक मिलेगा साथियों, और यह लाभ देगा आपके लिए। तो देख लें एक बार, बहुत ही मोस्ट है साथियों। तो इसमें से आपको प्रश्न मिल जाएंगे साथियों। तो इसमें से क्या है, 20-25 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, तो उन्हें अपना आराम से करते चले, अपना टेस्ट के रूप में लगाएं। और साथियों 5 सेकंड का समय मिलेगा, फटाफट अपना आंसर दें और आगे बढ़ते चलें साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। देखते हैं पहला क्वेश्चन, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो किसने किया था साथियों, फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथियों, राइट आंसर आ रहा है सभी का। ऐसी ही सपोर्ट बनाए रखें अपनी। और साथियों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा साथियों, सपोर्ट करें थोड़ी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें साथियों, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और उनको भी बता दें साथियों। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद सभी को बाद में जुड़ रहे हैं इनको। राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। जुड़ जाइए तो सभी साथी शेयर करिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोमर, सी ऑप्शन हो जाएगा रोमर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है साथी बताइए, मैंने फटाफट आंसर दें। तो किसमें किया जाता है कोरिनोग्राफ का प्रयोग? तो यह किया जाता है इसमें, डी ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। किसमें किया जाता है कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है? सूर्य के कोरोना को देखने में तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा और थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे साथियों। तो अपने यहाँ से अपनी तैयारी को मजबूत करें और डेली ऐसी प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए यहाँ पर डेली मॉर्निंग में 10 बजे जुड़ना ना भूलें साथियों। आपको लग रहा होगा नहीं तो यह प्रश्न आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, तो सभी साथी इग्नोर ना करें और अपने क्लास लें आराम से। राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? इसमें हर एक चैप्टर में से प्रश्न मिलेंगे साथियों, साइंस, जी के वगैरह सभी, इतिहास वगैरह के सभी के प्रश्न मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट 50-50 हैं साथी, 50-50 प्रश्नों का समूह है। तो बताइए राष्ट्रीय ध्वज का सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है? तो किसका होता है साथी बताइए, मैंने फटाफट आंसर दें। किसका होता है? तो यह होता है सत्य तथा पवित्रता का। किसका? सत्य तथा पवित्रता का होता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? कंप्यूटर में
प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो कौन सी साथी? फटाफट अपना आंसर देते चलो, बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का। राइट आंसर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी फोर्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? फोर्ट्रॉन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा फोर्ट्रॉन। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथी, थोड़ा स्पीड में चलेंगे अब और अपने जल्दी जल्दी आंसर टाइप करें, और साथियों सभी एंड तक बने रहिएगा। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी साथी तो याद करते चलें और इन्हीं में से प्रश्न मिल जाएंगे आपको, मैं वादा करता हूँ। यह बहुत ही 50 प्रश्नों का टेस्ट है जो डेली लगाओगे आप तो बहुत ही लाभ मिलेगा आपको। देख लेना है 5 दिन लगा करके। तो किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी क्लॉट नहीं जमता? तो बताइए साथियों, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो बताइए, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हो जाएगा हीपेरिन। क्या हो जाएगा? हीपेरिन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा हीपेरिन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा फास्टली चलेंगे अब साथियों, जुड़ चले सभी साथी। तो अब फास्टली चलेंगे थोड़ा। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो कौन सा साथी? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो कौन सा था? तो यह हो जाएगा कौन सा था साथी? कौन सा था? यह अपोलो सेकंड, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा अपोलो सेकंड। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? तो किसमें साथियों? तो ये हो जाएगा किसमें? क्वीन मेरी लैंड में। किसमें? क्वीन मेरी लैंड में हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फास्टली चलेंगे साथी, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा। देखिए, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बताइए साथी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा बताइए अपने फटाफट, थोड़ा फास्टली कमेंट करें साथी, तो इससे क्या है क्लास लंबी ना खींचे और आपकी 50 प्रश्न बहुत ही जल्दी हो जाए, तो अपना टेस्ट भी जल्दी लग जाए साथियों टेस्ट के रूप में, तो जल्दी फटाफट आंसर देते जाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना के आगे। क्या हो जाएगा? रेटिना के आगे हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो बताइए साथियों किसमें अधिकतम होता है? तो किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है तो किसमें होता है? फटाफट अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बताइए, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है किसमें होता है? ये होता है निर्वात में, ये ऑप्शन हो जाएगा निर्वात। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री कोण बनता है साथी? बताइए अपना फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा साथी, धन्यवाद सभी का राइट आंसर आ रहा है। और साथियों यह टेस्ट अब स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ से आपको डेली मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न मिलेंगे 50, तो सभी के प्रश्न मिलेंगे, तो सभी साथी जुड़ना ना भूलें और डेली 10 बजे आ जाया करें सुबह मॉर्निंग में। देखिए, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग कितने डिग्री का कोण बनता है? बताइए साथियों, तो कितने का बनता है? तो ये बनता है 18 डिग्री का। कितने का? 18 डिग्री का बनता है, बी ऑप्शन हो जाएगा 18 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो किस नदी का साथी? बताइए अपने फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, क्या हो जाएगा? गोदावरी, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? तो किसे कहा जाता है साथियों? बताइए अपने फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथियों, धन्यवाद सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा और अपने टेस्ट लगाएं। यह टेस्ट साथियों आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, तो सभी साथी एंड तक डट करके रुक करके अपनी तैयारी को यहाँ से मजबूत करिएगा और टेस्ट लगाएं साथियों। आज अब क्या है बहुत ही कम समय बचा है, तो टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के कहलाते थे, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी, जल्दी जल्दी टाइप करते चलें। तो क्या क्या कहलाते थे? ये कहलाते रूपक, ये ऑप्शन हो जाएगा रूपक। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों के अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था? बताइए साथियों,
दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया था? तो किसने किया था साथी, बताइए अपना फटाफट आंसर दे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी अलाउद्दीन ने। किसने, अलाउद्दीन ने किया था। बी ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन। चलिए तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है साथी, फटाफट अपना आंसर दें। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो क्या होता है साथियों, तो इसका अर्थ होता है क्या, बताइए अपने फटाफट। तो इसका अर्थ होता है, क्या होता है साथियों, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। मैं बोल रहा हूँ साथियों, यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, और हर टॉपिक में से मिलेंगे। तो सभी साथी अपने टेस्ट को लगाएं यहाँ पर डेली आकर के, और ज़्यादा से शेयर करिएगा। इससे क्या है, सभी को यह प्रश्न मिल जाए। तो मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, तो किस पर पड़ता है साथी, बताइए पर फटाफट आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा, निश्चित आय के व्यक्ति पर मुद्रास्फीति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, तो यह पड़ता है, ये ऑप्शन हो जाएगा, निश्चित आय की वृद्धि पर पड़ता है। चलिए, व्यक्ति पर पड़ता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अर्थशास्त्री के विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है? बताइए साथियों किसने की, तो किसने की है, फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद सभी का राइट आंसर आ रहा है साथियों। ऐसी सपोर्ट बनाए रखें और ज़्यादा से शेयर करें, प्लीज़ लाइक करें। यह टेस्ट आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सभी साथी अपने आकर के डेली तैयारी करें यहाँ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुन्नार मर्डल। क्या हो जाएगा, गुन्नार मिर्डल हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता, जिसका प्रधान होता था, कौन होता साथियों? शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, तो यह इसका प्रधान कौन होता साथियों, कौन होता बताइए। तो इसका प्रधान कौन होता साथियों, तो यह होता पेशवा। कौन होता था, पेशवा होता था। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है, क्या होता है साथियों, फटाफट अपना आंसर दें। कैपिटल मार्केट का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है साथी, फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है साथी, धन्यवाद सभी का राइट आंसर आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपरोक्त सभी, यानी प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड और मुद्रा बाजार, उपरोक्त सभी हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता? कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता, तो इनमें से किसमें नहीं पाया जाता साथी, फटाफट अपना आंसर दें। मैं बोल रहा हूँ साथी, यहाँ पर सभी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, तो सभी साथी अपने आराम से आप डट करके तैयारी लगाएं, अपने तैयारी करें, अपने टेस्ट लगाएं साथी, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है। तो बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पालक में। कार्बोहाइड्रेट किसमें नहीं पाया जाता है, पालक में नहीं पाया जाता है। तो पालक में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, इसमें आयरन सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार वीटो का उपयोग किसमें करती है? बताइए साथी, फटाफट अपना आंसर दें। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार यानी वीटो का उपयोग किसमें करती हैं? तो किसमें करती हैं साथियों? वैसे तो इनके एक्स्ट्रा फैक्ट भी है मेरे पास में, पर साथियों उनको भी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए उनको नहीं बता रहे, सीधे क्वेश्चन ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथियों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद में। किसमें करते हैं? सुरक्षा परिषद में करते हैं, ये ऑप्शन हो जाएगा सुरक्षा परिषद। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो क्या अर्थ है साथी, बताइए अपना फटाफट आंसर दे। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थोड़ा फास्ट चलेंगे साथियों। अब स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराई थी? तो किसने कराई थी साथियों, फटाफट अपना आंसर दें। तो किसने कराई थी, तो यह कराई थी अकबर ने। कितनी कराई थी, यह 500 बीघा जमीन दान में दी थी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी साथी, फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है सभी का। ऐसे ही अपने सपोर्ट बनाए रखिएगा साथियों।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है। तो किसके साथियों, ये हो जाएगी केवल लोकसभा के, किसके, केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा कुछ मंत्रिमंडल के बारे में जानते हैं साथियों, इसी प्रश्न के बारे में जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल लोकसभा। देखिए इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन सी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा संसद का निम्न सदन तथा पहला सदन होता है एवं राज्यसभा संसद का उच्च सदन और दूसरा सदन होता है। भारत में संसदीय सरकार है, इसका अर्थ है विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है। कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक, साथियों राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो इसके बारे में यह एक्स्ट्रा फैक्ट है साथियों। ऐसे एक्स्ट्रा फैक्ट हर प्रश्न के साथ हैं, पर साथियों टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए सीधे क्वेश्चन करेंगे साथियों। एक प्रश्न ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती हैं। खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती हैं, तो कितनी होती है साथी, फटाफट आंसर दें अपना। चले थोड़ा अब स्पीड में चलेंगे साथी, तो थोड़ा फटाफट चलते चलेंगे अपने, तुरंत ही आंसर दें, फटाफट अपना आंसर दें साथियों। अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो इसमें कितने होते हैं, 8। कितने होती हैं, 8 होती हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एवं ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टैंकिंग एवं रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है साथी, तो यह स्थित है कहाँ पर है, यह स्थित है कवालूर में। कहाँ पर स्थित है साथी, कवालूर में स्थित है। डी ऑप्शन हो जाएगा कवालूर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी फटाफट अपना आंसर देते चलें, बहुत अच्छा लगेगा सभी का धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा और यहाँ से डेली आकर के अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं और साथियों ऐसी टेस्ट लगाएं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट है। चलिए तो 1829 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1829 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे साथियों, तो कौन थे, इसका राइट आंसर बताएं फटाफट। तो कौन थे, ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बी ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अब थोड़ा फास्ट चलेंगे साथियों और सभी साथी एंड तक बने रहिएगा साथियों। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर, इस टेस्ट को लगाएं। इसमें क्या है, मिसलेनियस प्रकार के सभी प्रश्न हैं साथियों, हर टॉपिक से लिए गए हैं। तो बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है साथी बताइए, फटाफट आंसर दे, अपना आंसर दे फटाफट। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा बड़ा निकोबार में। कहाँ पर हो जाएगा, बड़ा निकोबार द्वीप समूह में। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो बताइए साथी फटाफट अपना आंसर दें। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रधान देशांतर पर। किस पर होती है, प्रधान देशांतर पर होती है। सी ऑप्शन हो जाएगा प्रधान देशांतर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक खंडपीठ में किसमें साथी बताइए, फटाफट आंसर दें। सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक खंडपीठ है कौन किसमें साथी बताइए, फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथी, सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक खंडपीठ न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में बताइए साथियों न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं, तो कितने होते हैं साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, फटाफट अपना आंसर देते चलें, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथियों। ऐसे ही अपने सपोर्ट बनाए रखें और अपने तैयारी को मजबूत करें साथियों यहाँ से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा 5। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखिए साथियों, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है। व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है, तो कौन हो जाएगा साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक भविष्य निधि। क्या हो जाएगा, सार्वजनिक भविष्य निधि हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। पार्षिक किसकी इकाई है, पार्षिक किसकी इकाई है, तो किसकी साथी, पार्षिक किसकी इकाई है, तो किसकी साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो पार्षिक किसकी इकाई हो जाएगी, तो पार्षिक हो जाएगी साथी दूरी की। क्या हो जाएगी, दूरी की हो जाएगी, प्रकाश वर्ष दूरी की। पार्षिक बड़ा मात्रक होता है दूरी का। तो चलिए
लार की प्रकृति क्या है, लार की प्रकृति क्या है, क्या है साथी, फटाफट अपना आंसर दें। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद साथी सभी का, ऐसे ही सपोर्ट। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी साथी, बताइए फटाफट। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं साथी, तो जल्दी जल्दी कमेंट में आंसर दें अपना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो अम्लीय। कैसी होती है लार, कैसी होती है, अम्लीय होती है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों को देवता थे, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, तो कौन थे साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्र। कौन थे, इंद्र थे। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी साथी, तो किसने की थी, यह की थी सचिंद्र सन्याल ने। किसने की थी, सचिंद्र सन्याल ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा सचिंद्र सन्याल। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी एंड तक रहिएगा साथियों, और अपने टेस्ट लगाएं यहाँ से, तो अपने तैयारी को मजबूत करिएगा। चलिए तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो कितनी थी साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो कितनी थी, यह थी 7। कितनी थी, 7 थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, तो कौन लेते हैं साथी, बताइए फटाफट आंसर दें। बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद साथी, राइट आंसर आ रहा है सभी का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा राज्य सरकार। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है, बताइए साथी, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह, तो किसका साथी, बताइए अपना फटाफट आंसर दें। फोर्ब्स किसका साथी, तो फोर्ब्स किसका हो जाएगा साथी, बताइए फटाफट आंसर दें। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा साथियों मंगल का। किसका है, डिवोस और फोबोस किसका है साथी, बताइए फटाफट आंसर दें। तो इसका किसका हो जाएगा, यह मंगल का हो जाएगा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो किसमें साथी, किसमें हो जाएगी, तो यह हो जाएगी जम्मू कश्मीर में। ये तो हर एक को पता होगा साथी, सभी को पता होगा। उरी में तो सर्वाधिक आतंकी हमले कहाँ पर होते हैं, उरी में ही होते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वे हैं कौन से साथी, फटाफट आंसर दें। तो भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे हैं कौन से थे साथी, तो इनमें से क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथी सरदार पटेल एवं बीपी मेनन ने। किसने, सरदार पटेल एवं बीपी मेनन ने, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा सरदार पटेल और बीपी मेनन। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था, बताइए साथियों। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो कौन था साथियों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए अपने फटाफट आंसर दें साथियों। बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जस्टिस एस के धर। कौन हो जाएगा, जस्टिस एस के धर हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा जस्टिस एस के धर। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है साथियों, बताइए फटाफट आंसर दें। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है, तो किससे क्यों दी है साथियों। यह प्रश्न साथियों आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी साथी अपने डेली 10 बजे मॉर्निंग में आकर के अपने आराम से अपने तैयारी करें यहाँ पर साथी, और अपने टेस्ट लगाएं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रकार के प्रश्न कराए जाते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। मात्र 8 प्रश्न बचे हैं, तो सभी साथी अंत तक रहिएगा और अपने टेस्ट लगाएं साथी। राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है, तो क्या है साथी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवकाश प्राप्त करने की आयु कोई सीमा नहीं है, यानी अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई सीमा नहीं है। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथी बताइए अपने फटाफट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने हैं,
यानी निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करना होगा? बताइए साथी, फटाफट अपना आंसर दें। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर साथी? धन विधेयक। क्या हो जाएगा? धन विधेयक हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा धन विधेयक। निम्नलिखित में से कौन से विधेयक को राष्ट्रपति को साथी, निम्नलिखित में से कौन से विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? धन विधेयक हो जाएगा। ये ऑप्शन हो जाएगा धन विधेयक। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता? बताइए साथी, फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी राज्यसभा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा राज्यसभा। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? एपिग्राफी, सॉरी साथियों एक सेकंड, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एपिग्राफी क्या है? एपिग्राफी क्या है? क्या है साथी? फटाफट अपना आंसर दें। एपिग्राफी क्या है तो बताइए अपने साथी, सभी साथी बताइए एपिग्राफी क्या है? तो क्या है ये? यह शिलालेख का अध्ययन। क्या हो जाएगा? शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ऋग्वेद संहिता या मंडन ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? बताइए साथियों, किस ऋग्वेद संहिता या मंडन ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? तो किसने कराया साथियों? फटाफट अपना आंसर दें। तो किसने कराया था? ये कराया था साथियों, किसने? दसवीं। किसने कराया था? दसवीं ने कराया। देखिए घटिका क्या थे? घटिका क्या थे? तो क्या थे साथी? फटाफट अपना आंसर दें। और साथियों मात्र 2 क्वेश्चन बच्चे, सभी साथी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी। और साथियों यहाँ पर डेली मॉर्निंग में अब टेस्ट कराया जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों का अभ्यास टेस्ट है साथियों। यह अभ्यास टेस्ट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें प्रश्न है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान, यानी उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थानों को क्या कहते थे? घटिका। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो किसने की थी साथी? बताइए फटाफट आंसर दें। तो यह की थी हिप्पालस ने। किसने की थी? हिप्पालस ने की थी। सी ऑप्शन हो जाएगा हिप्पालस। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न साथियों आज का, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है साथी? फटाफट आंसर दें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संयुक्ति मास। क्या हो जाएगा? एक संयुक्ति मास हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा एक संयुक्ति मास, यानी सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो कितना लगता है? यह एक संयुक्ति मास के बराबर लगता है। तो साथियों ये हुए टोटल 50 प्रश्न। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको भी यह प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। तो सभी साथी एंड तक बने रहिएगा करें, और सभी साथी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को शेयर करें। यह क्या है? अभ्यास टेस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो सभी साथी डेली 10 बजे जुड़ना ना भूलें, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें थोड़ी अपने भाई की। चलिए तो जय हिंद जय भारत बोलिएगा साथियों। जय हिंद जय भारत बोलिएगा साथियों, फटाफट बोलें। देश की पूजा ही राम की पूजा है साथियों। तो चलिए, जय हिंद जय भारत साथियों, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे।